आज जिन शासन के दो अद्भुत महापुरुषों के बारे में अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी, जानने के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। तीर्थंकर द्वारा स्थापित जैन धर्म में साधु साध्वी जी भगवंत धर्म को हम तक पहुंचाने वाले टॉर्च बेरर्स होते हैं। ऐसे श्रमण भगवंतों की एलिजिबिलिटी और नॉलेज के आधार पर अलग अलग पदों से उन्हें सम्मानित किया जाता है। आचार्य, उपाध्याय, पन्यास, गणी, ये अभी के समय में ज्यादातर लोगों ने सुनी हुई और जानी हुई उपाधियां हैं। आगम सूत्र में 4 और प्रकार की उपाधि देखने में आती है, जिसमें से एक अद्भुत उपाधि है स्थवीर। स्थवीर यानी क्या? तृतीयांग श्री स्थानांग सूत्र के टीका में नवांगी टीकाकार श्री ने स्थवीर पद की महानता को प्रकट करते हुए सुंदर शब्द लिखे हैं। जो पथ से भटक गए हो, उन्हें ठीक करने वाले यदि कोई है तो वो स्थवीर है। स्थानांग सूत्र के 942वें सूत्र में स्थवीर को 10 प्रकार का बताया गया है, जिसमें 10वां है संघ स्थवीर। पूर्वजों ने संघ स्थवीर शब्द की कितनी अद्भुत व्याख्या की है। श्री संघ के वडील, आश्रय स्थान, विश्वास धाम, भक्ति केंद्र। सरल भाषा में समझने के लिए प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट कह सकते हैं। जो उम्र से, ज्ञान से और संयम पर्याय से बुजुर्ग हो, उन्हें संघ स्थवीर कहा जाता है। यह उपाधि पिछले लगभग 500 वर्षों से विलुप्त थी। संवत 1990 में फिर से प्रचलन में आई और पूज्य सिद्धि सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिन्हें हम पूज्य बापजी महाराज के नाम से भी जानते हैं, वो संघ स्थवीर बने। तत्पश्चात 88 वर्षों के बाद, 88 ईयर्स के बाद, वर्तमान संघ स्थवीर जिनागम सेवी पूज्यपाद आचार्य भगवंत श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा संघ स्थवीर के रूप में हमें मिले। सकल श्री संघ का मार्गदर्शन करने वाले, छाया बनकर खड़े रहने वाले, संकट की घड़ी में सकल श्री संघ का साथ देने वाले, दोनों संघ स्थवीर श्री संघ के भाग्य से बहुत ही करीबी समय में हमें मिले हैं। संघ स्थवीर श्री संघ के लिए आदर्श होते हैं, जो जैन धर्म को धड़कते रखते हैं और शास्त्रों का अद्भुत ज्ञान फैलाते हैं। संघ स्थवीर की विद्वत्ता और बारीकी से सोचने वाली विचारधारा श्री संघ को हमेशा प्रगति की राह दिखाती है। गच्छ भेद और संप्रदायवाद से मुक्त संघ स्थवीर वास्तव में एक आशीर्वाद है, जो पूरे श्री संघ को जैन एकता का पाठ सिखाती है। आइए संक्षेप में जानते हैं दोनों ऐसे महापुरुष संघ स्थवीरों के बारे में। संक्षेप में पूज्य सिद्धि सुरेश्वर जी महाराज साहब का जीवन देखते हैं, सिर्फ 10 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, 105 वर्ष की आयु के स्वामी थे। आज सामान्य व्यक्ति की जितनी उम्र टच नहीं हो पाती, उतना तो उनका संयम पर्याय था। जी हाँ, 82 वर्ष का निर्मल और पवित्र संयम पर्याय इनका रहा। पॉइंट नंबर 2, 1000 से ज्यादा मुमुक्षु को दीक्षा प्रदान की। पॉइंट नंबर 3, 85 साल की उम्र में, 85 ईयर्स की एज में गिरिराज और गिरनार तीर्थ की पैदल तीर्थ यात्रा की। पॉइंट नंबर 4, 72 वर्ष की वयोवृद्ध आयुष्य से काल धर्म तक लगातार 33 वर्षीय तप के साधक रहे। पॉइंट नंबर 5, 90 वर्ष की आयु तक पांडुलिपि निर्माण के मार्गदर्शक एवं शास्त्रों के संशोधन किए। पॉइंट नंबर 6, प्रतिदिन 1000 नवकार वाली का जाप कर 15 करोड़ से अधिक नमस्कार महामंत्रों का जाप किया। पॉइंट नंबर 7, हठ योग के एक अनासक्त योगी, जिन्होंने स्वपर समुदाय के 100 से अधिक महात्माओं को पदवी प्रदान की। पॉइंट नंबर 8, सैकड़ों शिष्य प्रशिष्य के गुरुवर, जो वालवोड में स्थित अत्याधिक प्रभावशाली विजय पताका यंत्र को सिद्ध करने वाले श्रेष्ठ साधक बने। पॉइंट नंबर 9, रात्रि के 2 प्रहर जाप करके विद्याशाला के तहखाने को ऊर्जा से भर देने वाले ऐसे महापुरुष। पॉइंट नंबर 10, पूज्य बापजी महाराज के उपनाम से जिन शासन में प्रसिद्ध बने। अब महामहिम संघ स्थवीर जिनागम सेवी युग पुरुष, सर्वोच्च संयम पर्याय, गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब का जीवन संक्षेप में देखते हैं, सिर्फ 10 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, आचार्य श्री का जन्म पटेल कुल में हुआ था। वर्तमान जिन शासन में सबसे लंबे, सबसे ज्यादा 83 वर्ष का शुद्ध संयम पर्याय इनका है। पॉइंट नंबर 2, 9 आगम मंदिरों के निर्माता, 35 बारसा सूत्र मंदिरों के स्थापक, 55 से अधिक जिनालयों की अंजनशला का प्रतिष्ठा इनके हाथों हुई। पॉइंट नंबर 3, जिन्होंने 70,000 श्लोकों प्रमाण 45 आगमों का 40 बार पाठ किया। पॉइंट नंबर 4, पंचांगी जिनागम के 6,75,000 श्लोकों का 12 बार शब्दशः पाठ करने वाले विद्व वल्लभ आचार्य श्री। पॉइंट नंबर 5, 101 वर्ष की परिपक्व अवस्था में रजोहरण, पड़ीलेहन आदि समस्त क्रियाएं स्वावलंबी होकर करते हैं। पॉइंट नंबर 6, 90 वर्ष की आयु तक चातुर्मास में नियमित व्याख्यान, पारिष्ठपनिका, काप आदि स्वयं करते, सामया, रथ यात्रा आदि में एरिया समिति का पालन करते हुए चलने वाले ऐसे अद्भुत आचार्य भगवंत। पॉइंट नंबर 7, 119 कल्याणक भूमि की बिना किसी सुविधा से और बिना किसी सहयोग से यात्रा करने वाले लगभग इस काल के प्रथम महात्मा। पॉइंट नंबर 8, जन्मभूमि जेतपुर में जहां एक भी जैन घर नहीं है, वहां पर
3 चातुर्मास कर गांव के पटेल दरबार ठाकुर को भी जैन धर्म के भक्त बना दिए। वर्तमान में श्री मुनीश्वरत स्वामी दादा के जुनाले के साथ साथ जेतपुर गांव में बारसा सूत्र मंदिर का निर्माण पूज्य श्री की प्रेरणा से किया गया है, जिसमें 150 से अधिक जैन नियमित रूप से पूजा करते हैं। पॉइंट नंबर 9, नमो अरिहंताणम पद का 10 करोड़ से ज्यादा बार जाप करने वाले। पॉइंट नंबर 10, तपागच्य प्रवर समिति में इनका विशेष स्थान है। चारों संप्रदाय में सर्वाधिक आयुषुत संयम पर्याय वाले, सर्वगच्छ और सर्व संप्रदाय द्वारा सर्वसम्मति से संघ स्थविर पद पर अभिषिक्त महापुरुष, जो जिन शासन में जिन आगमों के हिलते चलते ज्ञान भंडार के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसे श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा। अब कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि स्थविर, संघ स्थविर, फिर पूज्य बापजी महाराज, फिर पूज्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, ये सब जानकारी एक साथ क्यों? जानकारी के लिए बता दें, तारीख 24 सितंबर 2022, तिथि भादरवा वदी 14 के दिन परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय सिद्धि सुरेश्वर जी महाराज साहिब यानी पूज्य बापजी महाराज साहिब, उनकी 62वीं पुण्यतिथि है। और वर्तमान महामहिम संघ स्थविर कच्छाधिपति पूज्य पाद आचार्य भगवंत श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की 102वीं जन्म तिथि है, जिन शासन के ऐसे दोनों महापुरुषों को अंतर मन से वंदन करते हैं। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।